नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल एम के कश्मीवाल में। दोस्तों, नई उमंग और नई ऊर्जा के साथ कहा गया है कि हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। दोस्तों, जिसने लगातार संघर्ष किया है उसका संघर्ष हमेशा सफल होगा। और दोस्तों, साथ ही लगातार तैयारी करते रहिए ताकि रीट 2022 में आप सफल हो सके। दोस्तों, हमने जो वन विचार है उसके 3 पार्ट पढ़ लिए थे, उनमें से अब चौथा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, जो आज का टॉपिक है प्रयत्न। दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रयत्न अर्थात यत्नो द्विधा। परिभाषा देखते हैं। किसी कार्य को करने का प्रयास ही प्रयत्न कहलाता है। अर्थात यदि किसी कार्य को करने के लिए जो हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, वही प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न अर्थात जब शरीर के आंतरिक भागों से जब प्रयास किया जाता है तो उसे अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और ये 5 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में इन्हें पंच कहा जाता है। दोस्तों, बाह्य प्रयत्न अर्थात शरीर के बाह्य भागों से जो प्रयास किया जाता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं और उसकी संख्या 11 होती है और संस्कृत में इन्हें एकादश कहा जाता है। दोस्तों, अब विस्तार से पढ़ते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्पृष्टम, ईषद स्पृष्टम, ईषद विवृतम, विवृतम और संवृतम। दोस्तों, सबसे पहला पढ़ रहे हैं स्पृष्टम। स्पृष्टम स्पर्शानाम अर्थात सभी स्पर्श व्यंजन का अभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट होता है। अर्थात क से लेकर मैं तक के जो वर्ण हैं वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं और उनका अभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट होता है। दोस्तों, दूसरा देखते हैं ईषद स्पृष्टम अर्थात ईषद स्पृष्टम अंत्यस्थानाम अर्थात अंत्यस्थ वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न ईषद स्पष्ट होता है। अर्थात यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण जो अंत्यस्थ वर्ण कहलाते हैं, जिसमें य, र और ल और व ये 4 वर्ण आते हैं और इनका अभ्यंतर प्रयत्न ईषद स्पष्ट होता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ईषद विवृतम। ईषद विवृतम ऊष्माणाम अर्थात ऊष्म व्यंजनों का अभ्यंतर प्रयत्न ईषद विवृत होता है। ऊष्म व्यंजन अर्थात वह वर्ण जिनको उच्चारण करते समय या उच्चारण करने से मुख से गर्म हवा निकलती है उन्हें ऊष्म वर्ण कहा जाता है। और सलश्च ऊष्माणाम अर्थात सल प्रत्याहार में ये वर्ण आते हैं। ये आते हैं 4 श, श और है। इनके 4 वर्ण होते हैं दोस्तों और ये चारों वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न ईषद विवृत होता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विवृतम स्वराणाम अर्थात विवृत होता है। विवृतम स्वराणाम सभी स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। दोस्तों, जो स्वर होते हैं 9 तो अच होते हैं और 4 दीर्घ होते हैं अर्थात 13 स्वर होते हैं। इनका अभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। 5वां है दोस्तों संवृत। ऋस्वस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशायाम विवृत में हो। अर्थात दोस्तों, यदि सामान्य लौकिक प्रयोग में इसका प्रयोग हो रहा है तो उसका अभ्यंतर प्रयत्न संवृत होगा। यदि दोस्तों दिनेश और उसके अंत में जो ए है उसका पूछा जाए तो आपको संवृत बताना है। यदि संधि के रूप में प्रयुक्त होता है तो दोस्तों संधि के रूप में प्रयुक्त होकर अंडरलाइन करके पूछा जाए तो आपको इसका विवृति देना होता है, क्योंकि सभी स्वरों का जो अभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये 5 दोस्तों जो 5 हैं वो जो अभ्यंतर प्रयत्न थे स्पृष्टम, ईषद स्पृष्टम, ईषद विवृतम और विवृतम और संवृतम, ये 5 प्रकार के अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। दोस्तों, परीक्षा में पूछा जाए अभ्यंतर प्रयत्न कति ही सन्ति तो 5 अभ्यंतर प्रयत्न 5 अस्ति ही आपको बताना है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बाह्य प्रयत्न अर्थात शरीर के बाह्य भागों से जो प्रयत्न किया जाता है उन्हें बाह्य प्रयत्न कहते हैं और इसकी संख्या 11 मानी जाती है और इन्हें एकादश कहते हैं। दोस्तों, कौन कौन से होते हैं? विवार, श्वास, अघोष, समास,
संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अर्थात ये 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न होते हैं। दोस्तों 3-3 के हिसाब से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ रहे हैं विवार, श्वास और अघोष पढ़ रहे हैं। वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और श का बाह्य प्रयत्न दोस्तों विवार, श्वास और अघोष होता है। दोस्तों इन्हें खर भी कहा जाता है। खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, अर्थात खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण जिनका बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास और अघोष होता है। दोस्तों वापस देख ले, वर्ग का पहला अक्षर, पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और श और श, ये 3 आते हैं दोस्तों। उनका बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास और अघोष होता है। दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। समार, नाद, घोष, अर्थात वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और यवरल और है, साथ ही अनुस्वार का बाह्य प्रयत्न जो समार, नाद, घोष होता है। पुनः एक बार देख ले दोस्तों, वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और पांचवा अक्षर। दोस्तों वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, साथ ही य, व, र और ले और है, साथ ही अनुस्वार, इसका बाह्य प्रयत्न संवार, नाद और घोष होता है। दोस्तों ये ध्यान रखना जो, क्योंकि हमने पढ़ रखा है श और है, इन चारों को एक साथ पढ़ रखा है, इसके कारण दोस्तों कंफ्यूजन यहाँ रहता है। दोस्तों क्योंकि सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया था कि हकारस्य बाह्य प्रयत्नम किम, हकारस्य बाह्य प्रयत्न किम, अर्थात हकार का बाह्य प्रयत्न क्या है। तो अधिकतर लोगों ने जो ऑप्शन दिए थे ऐसे दिए थे दोस्तों, क्योंकि विवार, श्वास, अघोष 3 ऑप्शन दिए थे, चौथा समार दिया था और उसमें समार सही हुआ था, जिसमें ज़्यादातर विद्यार्थियों ने गलत किया था और इन तीनों में करके दोस्तों अपना सवाल गलत किया था। इसलिए ध्यान रखें, है का जो बाह्य प्रयत्न होता है संवार, नाद और घोष होता है। दोस्तों आगे पढ़ रहे हैं दोस्तों, अल्प प्राण, वर्ग का प्रथम, तृतीय और पांचवा अक्षर, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और जिनको साथ ही यण वर्ण यवरल का बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण होता है। यानी दोस्तों वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण, साथ ही यण वर्ण जिन्हें यवरल कहते हैं, इनका बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण होता है। दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। महाप्राण, वर्ग का दूसरा अक्षर, चौथा अक्षर, सल वर्ण श है का बाह्य प्रयत्न महाप्राण होता है। दोस्तों अगला है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अर्थात इसमें सभी स्वर आते हैं, अर्थात सभी स्वरों का बाह्य प्रयत्न होता है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होता है। दोस्तों ध्यान रखना, जो ये 6 बाह्य प्रयत्न हैं वे अलग से पूछे जाएंगे और जो ये बाकी बच गए हैं 5 वे अलग से पूछे जाएंगे, इसलिए कंफ्यूजन नहीं है, संस्कृत में ये नियम बने हुए हैं। दोस्तों उदात्त, अनुदात्त, स्वरित क्या होते हैं। उदात्त अर्थात जिसमें स्वतंत्र होता है, जिसमें कोई भी निशान नहीं होता है, जैसे श कोई भी निशान नहीं है तो ये उदात्त है। अनुदात्त कहते हैं जिसके जो नीचे आडी रेखा खींची होती है। दोस्तों आडी रेखा नीचे खींची होती है, जैसे रुच धातु है, रुच के नीचे च के नीचे आडी रेखा खींची तो ये अनुदात्त है। और स्वरित होता है दोस्तों जिसके ऊपर एक रेखा खींची होती है, जैसे श है, श के ऊपर ऐसे 2 रेखा होती है, ये स्वरित होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब मेन फैक्ट देखते हैं दोस्तों क्या क्या है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार याद रखना दोस्तों, यदि परीक्षा में यदि इस ग्रंथ का नाम लिया जाए तभी ये बताने हैं, नहीं तो अपने जो पहले तीसरे चौथे पार्ट में जो पढ़े थे वही पार्ट वाले बताने हैं,
क्योंकि दोस्तों अगर ये पाणिनि शिक्षा के अनुसार ये वर्ण आए तभी ये बताने हैं, नहीं तो वो अपने वाले बताने हैं। दोस्तों वर्ण होते हैं 63 64। ये रीट 2015 में प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि वर्णानाम संख्या अस्ति, वर्णों की संख्या कितनी है। तो उसके ऑप्शन में ना तो 9 थे ना 42 थे, तो 63 64 ऑप्शन में थे। तो ये 63 64 होते हैं। ये कैसे होते हैं दोस्तों? स्वर होते हैं 21 22 और व्यंजन होते हैं 42। ये मिलाकर दोस्तों पूरे चतुष्षष्टि या 63 होते हैं। दोस्तों मन में शंका आ रही होगी कि ये स्वर की 21 22 कैसे हैं? आपने तो 13 9 या 13 बताए थे। तो इसका समाधान भी अभी इसी वीडियो में आगे करेंगे। दोस्तों किसी के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं, यानी जिस वर्ण के या जिस शब्द के उच्चारण में जितना समय लगता है, जितनी मात्रा लगती है उसे एक मात्रिक, यानी 2 मात्राओं का समय लगता है तो 2 मात्रिक, और 3 मात्राओं का समय लगता है तो उन्हें त्रिमात्रिक कहते हैं। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। पूछा जाए मात्रा के अनुसार वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। आगे देखते हैं दोस्तों। हाँ, मन में शंका रही होगी दोस्तों कि स्वर आपने तो 9 या 13 बताए थे, तो इसमें 21 या 22 कैसे हैं दोस्तों? देखिए ह्रस्व स्वर होते हैं आपके 5, ह्रस्व स्वर 5 होते हैं, ए ई उ री और ली। ये 5 ह्रस्व होते हैं। साथ ही इनके दीर्घ रूप होते हैं, इन पांचों के चारों के दीर्घ रूप, और साथ ही प्लुत। देखिए जैसे ए है तो ए का आ, ए आ और प्लुत ए, यानी 3 भेद, ई के ई, बड़ा ई और प्लुत ई 3 इसके, ऊ के ऊ, बड़ा ऊ और प्लुत ऊ ये 3, साथ री, बड़ा री और प्लुत री। साथ री का दीर्घ रूप नहीं होता है दोस्तों, तो प्लुत को भी माना जाता है। आधा स्वीकार किए जाते हैं आधे विद्वानों ने, और कुछ विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया है, तो कभी किसी को 1 माना है और कभी 2 माना है। साथ ही दोस्तों ए का जो ह्रस्व रूप नहीं होता है, यह तो स्वयं दीर्घ होता है, तो इसमें ए और प्लुत ए, साथ ही आई और प्लुत आई, ओ और प्लुत ओ, औ और प्लुत औ, ये 8, साथ ही ये 8 और ये 13 14, ये मिलकर 21 या 22 होते हैं। 21 या 22 होते हैं। दोस्तों वर्ण विचार का जो टॉपिक है वो पूरा हुआ। दोस्तों इसमें क्या क्या कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसका एक लाइव टेस्ट भी आपको दे दिया जाएगा, टेस्ट करवाया जाएगा, जो आगे आपको बता दिया जाएगा टेस्ट के माध्यम से कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। संपूर्ण इसकी जिसमें क्या क्या प्रश्न बनेंगे उसका संपूर्ण आपको बता दिया जाएगा। साथ ही देखते हैं प्रश्न कैसे बनेंगे। वार्तिकार कथ्यत है, अर्थात वार्तिकार किसको कहा जाता है? पतंजलि, वररुचि, कालिदास या पाणिनि, चारों में। दोस्तों आपको मैंने पहले बताया था कि वार्तिकार यानी वार्तिक रचना की थी कात्यायनी या वररुचि ने, क्योंकि दोस्तों जब जो अष्टाध्याय की संपूर्ण व्याख्या की थी वो वररुचि ने की थी, यानी कात्यायनी जी ने की थी। इसके कारण इनको वार्तिकार कहा जाता है। उसमें 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो गया। आगे दोस्तों सूत्रकार कथ्यत है, यानी सूत्रकार किसे कहते हैं? तो दोस्तों अष्टाध्यायी ग्रंथों में सूत्रों की व्याख्या की है, और सूत्रों की व्याख्या की है पाणिनि जी ने, जिन्हें सूत्रकार भी कहा जाता है, अर्थात 2 नंबर ऑप्शन से सही होगा पाणिनि। सूत्रम कस्य कृति अस्ति, ये दोस्तों आपके रीट 2012 में पूछा गया था कि सूत्रम कस्य कृति अस्ति, यानी सूत्रम किसकी कृति है? क्योंकि दोस्तों अष्टाध्यायी में सूत्रों की व्याख्या की है। सूत्र किसने बताए हैं? पाणिनि जी ने, और इसे ने सूत्रकार भी कहा जाता है। तो सूत्र जो है ये कृति है पाणिनि जी की कृति है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस वर्ण विचार में क्या क्या प्रश्न बनने जा रहे हैं, सारे एक प्रश्न जो टेस्ट के माध्यम से आपको बता दिए जाएंगे। साथ ही दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही घंटी का निशान भी दबा दे, ताकि जब मैं आगे वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों तैयारी, अगर आपके कम नंबर हैं तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें दोस्तों, क्योंकि रीट 2022 की जो एग्ज़ाम है तो 2021-22 जो
मई में होने जा रही है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, ये भर्ती अभी फ़िलहाल 20,000 की घोषणा की है, लेकिन ये भर्ती चुनावी माहौल होने के कारण कम से कम 40,000 के पार जाएगी। तो दोस्तों अभी से लंबी तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि अगर लंबी तैयारी होगी उसी का जो वो भी सफल होगा। दोस्तों पेपर का जो स्तर है वो सरल भी आ सकता है, कठिन भी आ सकता है, लेकिन जो लंबी तैयारी रखेगा वही सफल होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।